आशीर्वाद आटा, क्लासमेट कॉपीज, सनफीस्ट बिस्किट्स और बिंगो चिप्स। पता है इनका मैन्युफैक्चरर कौन है? वही कंपनी जो गोल्ड फ्लैग, नेवी कट, क्लासिक और इंडियन किंग जैसी सिगरेट्स बनाती है। आपको शायद पता ना हो, दुनिया में हर साल 1 करोड़ लोग सिगरेट से नहीं बल्कि इसके कांटेक्ट में आने से ही मर जाते हैं, जबकि जो लोग इसे पीते हैं उसके आंकड़े 8 करोड़ से भी ज्यादा हैं। लेकिन इन आंकड़ों के बावजूद भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता और हर साल इसकी बिक्री बढ़ती ही जा रही है। दरअसल ये सब पॉसिबल हो पाता है कंपनी की स्मार्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज की वजह से, जिसने आज आईटीसी कंपनी को 77% शेयर के साथ मार्केट का लीडर बना दिया है। तो क्या है वो स्ट्रेटेजीज कि बिना कोई एड रन किए कंपनी ने सीक्रेटली अपनी मोनोपोली क्रिएट कर ली और गवर्नमेंट भी इनकी बिक्री पर कोई खास कदम नहीं उठाती है। आज हम इन सभी बातों को डिटेल में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, 17वीं सेंचुरी एक ऐसा दौर था जिसने दुनिया के कई देशों को स्मोकिंग करना सिखा दिया। कहा जाता है इंडिया में भी स्मोकिंग की शुरुआत इसी टाइम पर हुई थी। अब ये हेल्थ के लिए कितना हार्मफुल है ये बात उस टाइम पर भी लोग जानते थे, पर ना ही इस अवेयरनेस का पॉजिटिव असर आज दिखाई देता है और ना ही तब दिखाई देता था। हालांकि अंग्रेजों के कब्जे के दौरान इंडिया में स्मोकिंग और भी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी और उसी दौरान आईटीसी कंपनी की नींव रखी गई थी। इस कंपनी का इतिहास 113 साल पुराना है, जिसकी शुरुआत अंग्रेजों ने 1910 में कोलकाता से की थी और उस टाइम कंपनी का नाम रखा गया था इंपीरियल टोबैको कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी में 28.5% शेयर गवर्नमेंट का, 29.4% शेयर बीएटी कंपनी का, बाकी के शेयर कुछ इंडिविजुअल इंडिया के इन्वेस्टर होल्ड करते थे। अब सिगरेट तो इंडियन मार्केट में बहुत पहले से ही मौजूद थी, लेकिन इस कंपनी ने इसे और भी मॉडर्न तरीके से प्रेजेंट किया और बहुत सारे एड्स चलाए और हर जगह प्रमोट किया, जिसके चलते सिगरेट देश के हर कोने में पॉपुलर होती चली गई। फिर आया साल 1947 जब इंडिया को अंग्रेजों से छुटकारा मिला और इसके कुछ साल बाद बीएटी यानी ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको को भी इस कंपनी के शेयर से हाथ धोना पड़ा और फिर 1970 में इंपीरियल टोबैको कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड का नाम बदलकर इंडिया टोबैको कर दिया गया। अब जो कि गवर्नमेंट का इस कंपनी में बहुत बड़ा स्टैक था, लेकिन वो अपना नाम एक टोबैको कंपनी के साथ नहीं जोड़ना चाहती थी, इसलिए 1974 में इसका भी नाम बदलकर आईटीसी कर दिया गया और टोबैको वाली इसकी इमेज को भी मिटाने की कोशिश की गई, जिसमें गवर्नमेंट काफी हद तक आज कामयाब भी दिखाई देती है। लेकिन कंपनी की कामयाबी के पीछे का राज कंपनी का नाम बदलना नहीं है, बल्कि इसे उस सेक्टर में भी डेवलप करना है जो कि हम इंडियंस की लाइफ में वैल्यू रखते हैं। और दोस्तों, इसी कोशिश में धीरे धीरे आईटीसी बहुत सी कंपनीज का एक ग्रुप बनता चला गया, जिसमें आज सनफीस्ट, बिंगो, यिप्पी, बी नेचुरल, एंगेज, सेल्वॉन और क्लासमेट जैसे कई सारे पॉपुलर ब्रांड शामिल हो चुके हैं, जिनके प्रोडक्ट्स डेली बेसिस पर हम यूज तो जरूर करते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग ही जानते हैं कि इनका एक ही मालिक है आईटीसी लिमिटेड। अब आईटीसी को अलग अलग सेक्टर में अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए जरूरत पड़ती थी बहुत सारे पैसों की, और ये पैसा सबसे ज्यादा तेजी से इकट्ठा किया जा सकता था तो सिर्फ सिगरेट बेचकर, क्योंकि इनकी कंजप्शन इंडिया में काफी ज्यादा बढ़ गई थी और दूसरी इस पर कंपनीज को बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी होता था। यही वजह है कि ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में ही सिगरेट्स को एक हाईली प्रॉफिट बिजनेस की तरह देखा गया है। अब ये बिजनेस कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल है, इसका एक एग्जाम्पल देखें तो 2018 में दुनिया की 6 लार्जेस्ट सिगरेट मैन्युफैक्चरर कंपनी ने $55 बिलियन से भी ज्यादा का प्रॉफिट कमाया था, जो कि बहुत सी कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनीज के मुकाबले बहुत ज्यादा था। और कुछ ऐसा ही प्रॉफिट इंडिया में आईटीसी कंपनी सिगरेट से कमा रही थी और उन पैसों को नए नए ब्रांड्स बनाने में इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन फिर आया साल 2004 जब गवर्नमेंट के एक फैसले से आईटीसी को बहुत बड़ा झटका लगा। असल में हुआ ये था कि गवर्नमेंट ने स्मोकिंग की वजह से बढ़ती बीमारियों और मौतों को देखते हुए सिगरेट की एड्स पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया था, जिसके बाद आईटीसी के साथ बहुत सी सिगरेट कंपनीज की मुसीबतें काफी ज्यादा बढ़ गई थी। अब आईटीसी की बहुत सी कंपनीज जो सिगरेट से कमाए गए पैसों के दम पर खड़ी थी, वो नुकसान में जाने लगी। अब इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आईटीसी ने प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन स्ट्रेटजी की हेल्प ली, पर वो कैसे, चलिए समझते हैं। दरअसल आईटीसी ने अपनी अलग अलग नाम से कई सारी प्राइस कैटेगरी में सिगरेट्स लॉन्च की ताकि हर तरीके का इंसान इसे आसानी से खरीद सके। आज आईटीसी के पास 14 सिगरेट ब्रांड्स हैं, जिसमें बहुत सारे पॉपुलर नाम भी शामिल हैं और इसमें बहुत सारे प्रीमियम और नॉन प्रीमियम सिगरेट्स भी हैं, जिससे हर तरह के अलग अलग शौक रखने वाले लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। और इनकी दूसरी स्ट्रेटजी थी प्रोडक्ट को सही जगह पर डिस्प्ले करना ताकि ये लोगों का अटेंशन ग्रैब कर सकें। इसके लिए आईटीसी ने दुकानदारों को पैसे दिए और अपने सिगरेट के डिस्प्ले बॉक्सेस को एकदम सामने लगवा दिया ताकि इसे देखने के बाद लोगों को इसे ट्राई करने का मन हो और बार बार पैकेट्स को देखने के बाद इसकी कभी ना मिटने वाली इमेज उनके दिमाग में छप जाए। साथ ही उन्होंने बहुत सी जगह बोर्डिंग्स भी लगवाए। इसके चलते इनकी सेल्स फिर से बढ़ने लगी। लेकिन दोस्तों, आईटीसी
को असली सक्सेस तब मिली जब इन्होंने अपनी थर्ड स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल किया और वो थी प्रमोशन। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सिगरेट की एड्स इंडिया में करना बैन था, फिर आईटीसी ने अपनी सिगरेट्स को प्रमोट कैसे किया? इसका आंसर है फिल्म इंडस्ट्री, जहां आज भी बड़े पर्दे पर एक्टर्स सिगरेट पीते हुए दिख जाते हैं। और ये वो दौर था जब बॉलीवुड देश के साथ ही विदेशों में भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका था और हर कोई मूवीज के अलग अलग कैरेक्टर में खुद को देखता था। जब एक्टर्स नए नए हेयर स्टाइल और कॉस्ट्यूम में दिखते थे तो लोग उन्हें कॉपी करने लगते थे। लेकिन बात सिर्फ कॉस्ट्यूम और हेयर स्टाइल तक सीमित नहीं थी, बल्कि जब उनका फेवरेट एक्टर स्टाइल मारने के लिए स्मोकिंग करता था तो ऑडियंस भी इसको कंज्यूम करने लगती थी ताकि वो भी उनकी तरह कूल दिखाई दे। लेकिन क्या सच में मूवी के ये कुछ सेकंड्स के सीन से कोई सिगरेट एडिक्ट हो सकता है? इसका जवाब है हाँ, क्योंकि इस पर कई सारी स्टडीज भी हो चुकी हैं जिसमें ये साबित भी हो चुका है कि अपने फेवरेट एक्टर्स को देखकर एडल्ट्स इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, WHO की एक स्टडी ने बेहद हैरान करने वाले आंकड़े रिवील किए कि इंडिया में 76% मूवीज में सिगरेट के सीन्स दिखाए जाते हैं और उसी से इन्फ्लुएंस होके 52.2% लोग अपनी लाइफ की पहली सिगरेट पीते हैं। अब हम इंडिया की बात करें तो ये लार्जेस्ट मूवी प्रोड्यूसर है, जहां हर साल 1000 से भी ज्यादा फिल्में अलग अलग लैंग्वेजेस में बनाई जाती हैं। पर हैरानी की बात यह है कि जिस मूवी की स्टार्टिंग में स्मोकिंग किल्स वार्निंग दिखाई जाती है, उसी मूवी में लीड एक्टर्स को स्मोकिंग करते हुए दिखाया जाता है। इसके लिए कंपनी प्रोडक्शन हाउसेस को बहुत बड़ा अमाउंट पे करती हैं ताकि वो मूवीज में स्मोकिंग को ग्लैमर से जोड़कर दिखा सकें। अब दोस्तों, जब आईटीसी की सिगरेट हर सेगमेंट में मौजूद थी, इसलिए जब स्मोकिंग ग्लैमर से जुड़ने लगी तो हर सेगमेंट के लोग इसके एडिक्ट होते चले गए और गुजरते समय के साथ कंपनीज का प्रॉफिट भी बढ़ता चला गया। यहाँ तक कि सिर्फ 4 साल में ही आईटीसी 75% शेयर के साथ इंडियन कंपनीज में सिगरेट इंडस्ट्री का लीडर बन गया। आईटीसी मार्केट में अब तक अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर चुका था कि उसने 2008 के फर्स्ट क्वार्टर में ही अपनी सिगरेट के प्राइस 20% तक बढ़ा दिए, लेकिन इसकी सेल्स पर बढ़ते दामों का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा। और हैरानी की बात यह है कि इसी साल के सेकंड क्वार्टर में इसकी सेल्स 12% तक बढ़ गई और कुछ ऐसे ही साल दर साल सिगरेट्स की सेल बढ़ती चली गई और कंपनी लगातार प्रॉफिट कमाती रही। और इस कंपनी का जो प्रॉफिट 2019 में 12,824 करोड़ का था, वो 2020 में बढ़कर 15,584 करोड़ का हो गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि आईटीसी अपना 74% सिर्फ सिगरेट बेचकर कमाता है, बाकी लगभग 26% प्रॉफिट इनके अलग अलग ब्रांड से आता है। आईटीसी लिमिटेड आज इंडिया की 9वीं सबसे बड़ी कंपनी में आती है और इस कंपनी की सिगरेट देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी एक्सपोर्ट होती हैं। और साथ ही ये अपनी पेरेंट कंपनी, जिससे अब अलग हो चुका है, उसे भी करोड़ों रुपए का रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। दोस्तों, हम में से बहुत से लोगों के दिमाग में आता है सरकार इसकी एड्स की तरह इसको ही बैन क्यों नहीं कर देती। तो दोस्तों, इससे गवर्नमेंट को भी एक बड़ा प्रॉफिट मिलता है और हर साल उनको ये कंपनी करोड़ों का टैक्स देती है। फॉर एग्जाम्पल, 2020 में सरकार को 356 बिलियन रुपीस का टैक्स मिला था, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है।